ये कहानी है बंगाली साहित्य के एक ऐसे सितारे की जिसने अपनी कलम से तो क्रांति ला दी, लेकिन जिसकी अपनी जिंदगी एक बेहद दुखद कहानी बनकर रह गई। एक ऐसा इंसान जो कभी शान से हाथियों पर सवारी करता था, लेकिन आखिर में गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। जरा सोचकर देखिए, एक महान कवि जिसने अपनी कलम से महाकाव्य रच दिए, उसके डेथ सर्टिफिकेट पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, पॉपर यानी कंगाल। आखिर ये कैसे हुआ? चलिए आज इस दुखद पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। और यही सवाल आज भी साहित्य की दुनिया में गूंजता है कि भाई जिस इंसान ने बंगाली साहित्य को एक बिल्कुल नई दिशा दी, उसकी अपनी जिंदगी की नाव ऐसे तूफान में क्यों डूब गई? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। उनके इस पतन की कहानी को समझने के लिए हमें उनकी सोच को समझना होगा, उनके जीने के तरीके को समझना होगा। एक ऐसा फलसफा जो शानो शौकत पर तो बना था, लेकिन जिसकी नींव बेहद कमजोर थी। वो कहते थे, मैं कविता एक गरीब आदमी की तरह लिखूंगा, लेकिन जीऊंगा एक राजा की तरह। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये माइकल मधुसूदन दत्त की पूरी जिंदगी का सार है। उनकी प्रतिभा, उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और उनके पतन के बीच सब कुछ इसी एक लाइन में छिपा था। जब वो विदेश गए तो उन्होंने अपने इस राजा की तरह जीने वाले फलसफे को हकीकत में बदल दिया। मतलब महंगी से महंगी फ्रेंच वाइन, यूरोप के सबसे शानदार होटल्स और एक से बढ़कर एक फैशनेबल कपड़े, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये एक ऐसी लत थी जो उन्हें धीरे धीरे बर्बादी की ओर खींच रही थी। और उन्हें अपनी आर्थिक हकीकत की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो बस इस भरोसे में जी रहे थे कि उनकी जो जमींदारी है उससे पैसे का सोता कभी सूखेगा ही नहीं। लेकिन ये एक ऐसा भ्रम था जो बहुत बहुत जल्द टूटने वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी शानो शौकत का वो महल ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा, और यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। देखिए, उनकी बर्बादी की शुरुआत हुई अपनों के धोखे से। जिन लोगों पर उन्होंने अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी छोड़ी थी, उन्होंने ही पैसा भेजना बंद कर दिया। फिर क्या था, देखते देखते वो भारी कर्ज में डूब गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान इंसान ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पैसे भेजे, लेकिन माइकल अपनी आदतों से मजबूर थे। कलकत्ता लौटकर वो फिर से उसी शराब और शानो शौकत की दुनिया में खो गए जो उन्हें पहले ही बर्बादी की कगार पर ले आई थी। उनकी किस्मत का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि राजा से रंक बनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। सोचिए, जो इंसान कभी हाथियों पर सवारी करता था, वो एक गंदे से अस्पताल के बिस्तर पर लावारिस पड़ा था। और जो माइकल कभी महंगी फ्रेंच वाइन पीते थे, वो अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अब हम उनकी जिंदगी के उन आखिरी, दिल को दहला देने वाले पलों की बात करेंगे। 29 जून 1873 ये वो दिन था जब माइकल ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। लेकिन इससे ठीक 3 दिन पहले उनकी पत्नी हेनरिएटा ने भी बिना किसी इलाज के दम तोड़ दिया था, और इस सदमे ने उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। वो अलीपुर जनरल अस्पताल के एक लावारिस वार्ड में पड़े थे और पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहे थे, भीख मांग रहे थे। लेकिन अफसोस, वहां मौजूद लोगों के लिए वो एक महान कवि नहीं, बस एक आम भिखारी थे। अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले उन्होंने जो कहा वो उनके गहरे पछतावे का सबूत था। उन्होंने कहा, जिंदगी खूबसूरत हो सकती थी, पर मैंने इसे अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। ये एक महान कलाकार का अपनी ही गलतियों पर आखिरी और सबसे दर्दनाक कबूलनामा था। माइकल की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। एक तरफ असाधारण प्रतिभा, दूसरी तरफ बेहिसाब महत्वाकांक्षा, और साथ में खुद को तबाह कर देने वाली आदतें। तो सवाल ये है कि इस दुखद अंत का जिम्मेदार आखिर कौन है? उनके हालात या फिर वो खुद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।